हम लोग तो पार्किंग में एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो गई है और इतना डाउन टू अर्थ है ना कि खुद बस में आता है। मेरे और विकास के बीच में फाइट है। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है बैंक वालों ने। तो भाई साहब आते आते चालान हो गया मोटा। हेलो दोस्तों, वीकेंड खत्म होने के बाद निकल गए हैं फिर से अपने शेड्यूल पे और अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज की साइड। और बारिश का माहौल बन गया है, हल्के हल्के छींटे गिर रहे हैं, शीशे पे शायद आपको दिख भी रहे होंगे। और मौसम बढ़िया है, वीकेंड पे भी बढ़िया मौसम रहा और आज भी बहुत अच्छा मौसम है। और ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरी घर पे बात हुई थी कि कुल्लू में, मनाली में और अपर रीजन में और इवन कांगड़ा वाली साइड भी हिमाचल में काफ़ी बारिश हो रही है। तो जो कि मुझे लग रहा है वहाँ के हिसाब से तो शायद ठीक भी नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है। और यहाँ पे देखो कॉलेज वालों ने कुछ रैली टाइप निकाली है। ये अपना ही यूनिवर्सिटी है, ये शायद NSS वाले होंगे मेरे ख्याल से। मुझे एक दो मेरे क्लास के भी दिखे लड़के, तो अच्छा है NSS। हम भी ज्वाइन कर सकते थे बट टाइम का बहुत पंगा रहता है ना। तो मौसम देखो बढ़िया मौसम है, तो क्लासेस मुझे लग नहीं रही है, लग रही है सिस्टमेटिकली NSS। और हमारा फेस्ट होने वाला है यूनिवर्सिटी में, तो फेस्ट आपको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया होता है और बहुत अच्छे सिंगर्स और मतलब परफॉर्मर काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो जो भी आएंगे आपको दिखाएंगे और फिर क्लासेस लगेंगी नहीं लगेंगी ये तो कॉलेज जाके पता लगेगा। फिर निकलेंगे ऑफिस। शेड्यूल बड़ा टाइट है क्योंकि है मंडे और पिछले लगभग एक हफ्ते से मैं ना बैंक के चक्कर काट रहा हूँ किसी एक काम से। मैंने दिखाया भी था ब्लॉग में, तो वो काम भी पेंडिंग है। तो बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, तो निपटाते हैं काम फटाफट। तो पार्किंग मिल गई है, निकलते हैं फटाफट। तो हम लोग तो पार्किंग में एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। अमन बैठा है इधर और उधर आ गए NSS वाले शोर मचाते मचाते। वो देखो, अब ये गेट के अंदर एंट्री ले लेंगे। काफ़ी बच्चे हैं वैसे, ग्रुप में है शायद। ये अलग अलग क्लास या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे ना। कुछ लॉ वाले होंगे, कुछ इंजीनियरिंग वाले होंगे, कुछ फार्मेसी वाले होंगे। वो देखो उधर खड़े हो गए सारे। अब इनके फोटो शूट हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो गई है। अब मेरे असली स्टेटमेंट बता सकते हो आप। हाँ, ये है मालिक जो ये चारों साइड आपको यूनिवर्सिटी और सारी चीज़ें डिपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और पैसा है। ये दिखाते नहीं, अलग बात है। हाथ तो हम कटवा देते हैं, पैसा हमारा। पर ये दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हैं। शो ऑफ नहीं करता, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ बढ़ते हैं बंदे। और इतना डाउन टू अर्थ है ना कि खुद बस में आता है। खुद बस में आता है वो भी। शाबाश, नहीं तो ये रेंज रोवर में तो पक्का आता है। बंदे की एक सप्ली आई है और जो इसकी फ्रेंड है उसकी दो आई है। और जगन्नाथ सब देखो जी। माय गॉड, ये तो 3 इडियट वाला सीन हो गया। साला दोस्त के फेल होने से ज्यादा खुशी मिलती है। Some time later. तो अभी हम आ गए हैं पेट्रोल भरने क्योंकि लास्ट वीक हमारे साथ हो गया था इंसिडेंट और अमन बेचारा धक्का दे रहा था फिर तेल भरने के लिए। और आज मालिक साहब बोलते कि जल्दी चलो तेल भरना है। पर उस दिन मुझे एक फाइल चीज मिला था, पर मेरे को ऑफिस जाने का बहुत अच्छा लगा, मौका मिला था। ये ऑफिस आ गए थे, फिर उसके बाद अभी हमने ऑटो कट करा दिए। एक्चुअली गाइस आपको सच बताऊं तो ये पेट्रोल भी मेरा है, बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे मुकेश भाई पैसे नहीं देंगे। तो आप देखो, ये मुझे लग रहा है ये आएगा 4000 के आसपास का। चल देखते हैं, बैट लगा लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ 4000। मैं कह रहा हूँ 3500 के ऊपर। और जिसका सबसे नजदीक होगा ना 3800 से वो बिनर। हाँ 3800 तक और 3500 के ऊपर। ठीक है, 4 की लाइन। और अगर मैं बिनर होता आप दोनों मेरे को अभी मैकडी का बर्गर खिलाओ। अरे अभी जस्ट अभी। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड हो गया ये। ऑन रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी कितना पूछा गया। तुझसे पूछा तो गया 2000 बोला तूने। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड है। तू तो गयो, ये तो गयो। चल भाई 2000 तो हो लिया, निकल गया। मैं कह रहा था 3500 से ऊपर ही जाएगा। 2000 तो निकल गया। अब 3000। मुकेश अब भाई मेरे और विकास के बीच में फाइट है। लेट्स सी। I have no knowledge about petrol. अब अमन तो गया बेचारा। तो कुछ नहीं होगी। अमन तो मैकडी की तैयारी करे अब। गया विकास गया। नया मैंने बोला था 35 और 38 के। नहीं ये तो नहीं नहीं ठीक है, पर गया गया।
ये इनका क्या था? अब इनका क्या था? 4000 देख ले। इनको भाई पता था भाई डन डन डन। ठीक है फुल हो गया। और मैं जीत गया हूँ। अब आप लोगों को बर्गर तो खिलाना पड़ेगा। चलो विकास भाई गाड़ी ये भाई कहाँ आ रहा है? हमारे ऊपर ही आएगा क्या? हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा क्या? ले लो, इनका कुछ पता भी नहीं होता। हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा भाई। ये है दुआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज। यस पहले मैं एडमिशन के यहीं पे इंक्वायरी करने आया था, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं इस करके आया नहीं। ये तो खंडर टाइप लग रहा है। टाइप है। हाई है। खंडर है। यस। यस ओके। कोई फायदा नहीं है, मैं सजेशन दूंगा कोई भी ना ले। कोई दुआबा में। यस। आपको अच्छा। पर मेरे ऊपर लीगल एक्शन ना हो जाए। पर मुकेश भाई बैठे हमारे लॉयर। बस ये हैकिंग कर दी ना, ये बात बोली ना जो आपने। कतई है कि मौसम देखो एकदम सुहाना सुहाना कर दिया मेरे आने में, और ना धूप इतनी। तो ये है एक छोटा सा कॉलेज मेरा जो मेरे पास आया था खरीदने के लिए, बट मैंने खरीदा नहीं क्योंकि इसमें मुझे कोई स्कोप दिखा नहीं। और खाली है पार्किंग। खाली पार्किंग है। ये तो मैं इतनी तो ऐसे ही बना लेता हूँ। देखो ये जमीन बेच के पैसा कमाएंगे। हाँ Some time later. तो फाइनली कॉलेज का टास्क तो कंप्लीट हो गया। क्लासेस एक आध लगी और उसके बाद थोड़ी देर दोस्तों के साथ मस्ती करी, वो आपने देख ही लिया। और अब जा रहा हूँ बैंक। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है बैंक वालों ने। गौरव सर वहीं पे हैं और अभी मैं पहुँचा हूँ 43 सेक्टर के पास और मुझे जाना है 35 सेक्टर। तो आज या तो बैंक में होने वाली है बहसबाजी बहुत ज़्यादा, या काम होने वाला है। दो चीज़ों में से एक काम होने वाला है। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है उनकी साइड से और हमारी साइड से भी। अभी तो वो डिनाई करी जा रहे हैं, तो अभी पहुंचते हैं फटाफट। वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। जल्दी हो ना, उस दिन ऐसा ट्रैफिक जाम मिलता है ना, आप सब ने भी एक्सपीरियंस करा ही होगा। यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। और मैंने ये बीच का रोड ले लिया इसलिए कि जल्दी पहुंचूंगा। और यहाँ पे पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आगे चौक दिख भी नहीं रहा है। अब पता नहीं कितना देर लगेगा। इधर सब फंसे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान चंडीगढ़ में ये है, एक बार आपने लाइन पकड़ ली तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ना आप वापस जा सकते हैं, ना आप राइट मुड़ सकते हैं, ना लेफ्ट। बैठे रहो और जब ट्रैफिक ने निकलना है तभी निकले हुए। तो फाइनली ट्रैफिक जैम को चीरते हुए फाड़ते हुए पहुंच गए 35। और ये है वो कलंकित सा बैंक लग रहा है मुझे तो। मतलब इतना परेशान कर रखा है इसने ना। ये देखो PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो कभी भी आपको कोई भी काम हो ना फाइनेंस से रिलेटेड, तो इस बैंक से दूर रहिएगा जिसका नाम है PNB हाउसिंग फाइनेंस। ये फाइनेंस से रिलेटेड है। PNB बैंक नहीं है बेसिकली, ये उनका एक प्राइवेट स्टैक वाला एक कंपनी है, तो इनसे दूर रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैं बैंक जा रहा हूँ स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग थे और लगभग 2 महीने से बैंक हमें लटकाया जा रहा था। और आज भी गौरव भाई को सुबह से भेजा हुआ था तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो मैं जब गया तो मैंने मैनेजर से सीधे बात कर ली कि आज या तो हमारा काम कर लो या तो हम जाने वाले हैं ही नहीं। और ये हमें एंटरटेन करने के लिए राज़ी नहीं थे। फिर हम आगे अपने पे, फिर हमने कैमरा भी निकाल लिया और इनकी जो टर्म एंड कंडीशन थी उसी में इनको फंसा दिया कि अगर आपने आज हमारा काम नहीं किया तो हम एज़ पर लॉ आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग भी करने वाले हैं और मीडिया को भी बुलाने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या करना है। उसके बाद इनको काफ़ी प्रेशर पुट हो गया। फिर इन्होंने 15 से 20 मिनट में ही हमारा काम कर लिया। इसी बीच शोर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, हम भी ज़्यादा एग्रेशन में आ गए थे। तो सिक्योरिटी गार्ड और इनके काफ़ी स्टाफ इकट्ठे हो गए थे। तो हमने तो बोल दिया कि अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो भी कोर्ट के चक्कर लगाएगा, तो दूर रहिएगा, हमें पहले मैटर सॉल्व करने दीजिएगा। तो अगले 15 मिनट में ही हमारा मैटर सॉल्व हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कभी कभी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो फाइनली बैंक से क्लोजिंग हो गई है। इतनी सर खपाई के बाद कोई भी बंदा ना इस बैंक को रेकमेंड ना करे। जो करेगा वो हमारी तरफ फंसेगा। Some time later. आज एक बात तो सच्ची होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। जैसे ही हम बैंक से निकले ही थे कि पुलिस वालों ने रोक लिया लाइटों पे। अब लाइटों पे इसलिए रोका कि रेड लाइट जंप थी, ऐसा पुलिस वालों का मानना था। बट जब हमने कैमरे में देखा गाड़ी के फ्रंट और रियर में, तो उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा था कि लाइट्स रेड थी। तो इसी चीज़ को हमने बेस बना के पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। बट इसी बीच में हमारे गौरव भाई थोड़े से पुलिस वाले के साथ एग्रेसिव हो गए और पुलिस वाला जाते जाते ये बोल गया कि आपका लाइसेंस हम सस्पेंड करने वाले हैं। बट एंड में उन्होंने छोड़ दिया।
तो भाई साहब आते आते चलान हो गया मोटा, पुलिस वालों ने धर दिया लाइटें जंप करने के लिए। अब पता ही नहीं लगा, वो ऐसा था राउंड अबाउट टाइप, मुझे लगा ये खाली बिना लाइटों वाला चौक है और उसमें थी रेड लाइट्स। और ये भाई साहब मेरे को बता रहे हैं कब, जब पुलिस वाले आगे आगे बोलते आपने लाइटें जंप कर ली हैं। और लाइसेंस भी ले लिया उन्होंने, और लाइसेंस ले लिया, डिटेल डाल ली, फिर गाड़ी का नंबर डाल लिया और लाइसेंस बंद कर दिया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी वैसे, मतलब काफ़ी अच्छा था वैसे तो बंदा, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, बट लास्ट में लाइसेंस दे गया क्योंकि वो ना बोला कि ये आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा 3 महीने के लिए। बट जाते जाते ना लाइसेंस दे गया। अब वो समझ नहीं आ रहा है वो चालान कटा या नहीं कटा, तो अभी कोई मैसेज भी नहीं आया है सच की चालान कटा है। तो गौरव भाई, क्या आपको क्या लग रहा है? पता नहीं क्या बड़े समझ तो बाहर है। तो अभी ना कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि वो चालान कटा है या नहीं कटा है। अब हम फिर मोहाली पहुंच गए, और मोहाली में तो हमें चीते हैं ना, मोहाली में हमें पता है किस जगह पुलिस वाले होते हैं, पर ये चंडीगढ़ का ना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप लगता है। और मुझे तो लगा पहले कागज़ चेक करेगा, मेरे पास शायद पॉल्यूशन भी नहीं है, और उसमें मेरे को एक कन्फ्यूजन है। कई बोल रहे हैं कि 6 महीने नई गाड़ी पे पॉल्यूशन नहीं होता है, और कई बोल रहे हैं 1 साल। तो इसलिए मैंने अभी करवाया नहीं है, तो सोच रहा हूँ वो भी करवा ही देता हूँ, कोई पता नहीं है, नहीं तो आज लग गया मोटा फटका। और अभी तक भूख लग रही है, टाइम हो रहे हैं 3:30, ना लंच करा है ना कुछ, और भाई साहब का तो पूरी बैटरी डाउन हो रखी है। तो पहुँचते हैं ऑफिस फटाफट, फिर खाते हैं कुछ।